सभी, मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया यानी वर्ब को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9, क्रिया यानी वर्ब। तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी कुछ भी करना या होना पाया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है। यदि हम व्याकरण की दृष्टि से कहें तो जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल 2 रूप होते हैं या 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु होता है, जैसे कि मूल रूप है जैसे जा, बोल, सिख, लिख, हंस आदि, यह क्रिया के मूल रूप है। और ना प्रत्यय लगने से जाना, बोलना, लिखना, हंसना आदि यह क्रिया हो गए। 2 भेद सकर्मक तथा अकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को पूर्ण होने के लिए कर्म की सहायता होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। या हम यह कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म साथ होता है वह सकर्मक क्रिया है। बिल्ली ने दूध पिया, तो बिल्ली यहां पर कर्ता है, दूध यहां पर कर्म है और पिया यहां पर क्रिया है। लड़का बॉल से खेल रहा है, लड़का यहां पर कर्ता है, कर्म है उसका बॉल और खेल रहा है क्रिया है। एक बात यहां पर यह ध्यान रखने की है कि यदि हमें सकर्मक क्रिया का पता चलाना है तो हम क्या इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। बिल्ली ने क्या पिया, यदि हमें यह पता चल रहा है कि बिल्ली ने क्या पिया है, जैसे कि दूध पता चल रहा है, कर्म पता चल रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में क्रमशः क्या और किसने लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है, अतः ये सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के पूर्ण होने के लिए कर्म का साथ होना जरूरी नहीं है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। या हम यह कह सकते हैं जिस क्रिया में कर्म का अभाव होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। घोड़ा दौड़ रहा है, मां सो रही है। अब यहां पर हम कोई प्रश्न पूछेंगे तो हमें नहीं पता, जैसे कि कर्ता हिरण और हवा है, कर्म क्या है हमें नहीं पता, मतलब वह कैसे दौड़ रहा है हमें नहीं पता, तेज धीमे किस तरीके से नहीं पता। यहां पर वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया है। वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसने लगाकर प्रश्न पूछे, यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ को अभ्यास बिंदुओं के द्वारा दोहराते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। अब है हमारा अभ्यास कार्य। प्रश्न पहला, क्रिया के सही भेद पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पिताजी भीतर बैठे हैं, यह अकर्मक है, यह सकर्मक, यह सकर्मक क्रिया है। रीता गृह कार्य कर रही है, यदि हम प्रश्न पूछे रीता क्या कर रही है तो गृह कार्य, यानी यह सकर्मक क्रिया है। नंदनी सो रही है, नंदनी कैसे सो रही है हमें नहीं पता, अकर्मक क्रिया है। मां पूजा कर रही है, मां क्या कर रही है, पूजा। यहां पर प्रश्न दूसरा है, सोचिए समझिए और मिलान कीजिए। माताजी खाना बना रही हैं, पुनीता गाना गा रही है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, पिताजी दफ्तर
जा रहे हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को रेखांकित कीजिए और कर्ता तथा कर्म को अलग अलग लिखिए। क, मीरा सितार बजा रही है। तो मीरा बजा रही है करता है, क्रिया है। मीरा यहां पर करता है और सितार यहां पर कर्म है। अर्जुन तीर चला रहा है। तीर चलाना यहां पे क्रिया है। अर्जुन यहां पर करता है और तीर यहां पर ग। सूरज चित्र बना रहा है। सूरज यहां पर करता है और चित्र यहां पर कर्म है। चौथा, क्रिया के सही रूप को खाली जगह में भरो। मां ने बच्चे को लोरी सुनाई। बच्चों शोर मत मचाना। मेरा भाई चेन्नई में रहता है। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले क्रिया कहलाते हैं। ख, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकर्मक क्रिया में कर्म साथ में होता है तथा अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ क्रिया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।